बहुत ही सुंदर और सार गर्भित प्रवचन से लाभ ले रहे थे। सुनने का और मन था। बहुत ही सार गर्भित विचार से हम लोगों को श्री विजय साहब जी अवगत करा रहे थे। इनके बाद हमारे श्री जो है रामविलास साहेब बहुत ही मधुर अमृतमय भजनों से लाभ करवाए। अब मेरे लिए भी निवेदन है, मैं आपकी कुछ सेवा करूं। सज्जनों, माता बहनों तथा देवियों, आप लोग मदालसा की नाम सुने होंगे। मदालसा राजा की बेटी थी। जब वह कुमारी अवस्था में थी तो धीरे धीरे बढ़ने लगी, पढ़ने लगी। बढ़ते पढ़ते हुए जो है जवान हो गई। लेकिन मदालसा के अंदर बचपन में ही एक संस्कार था। क्या संस्कार था? वह कभी भी किसी बड़े लोगों से मुंह नहीं लगाती थी, किसी भी बड़े लोगों के बातों की अवज्ञा नहीं करती थी। और कोई संत महापुरुष अगर आ जाए तो मदालसा छोटपन से ही जो है संत महापुरुषों की सेवा करती थी और संत महापुरुषों की आदर और सम्मान करती थी। परिणाम क्या हुआ? संत महापुरुषों की सेवा। उधर गप मत करिए। हेलो, आप देखिए, हम लोगों को दाढ़ी भी नहीं है, 4 चक्का गाड़ी भी नहीं है। हम लोग बहुत कमज़ोर बाबा सब आए हैं, इसलिए आप लोग बीच में हल्ला करिएगा तो फिर हम लोग आप लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। हाँ, अगर लंबी दाढ़ी होती, 4 चक्का गाड़ी होती, तब आप लोग गप भी मारते तो हम लोग संभाल लेते। इसलिए बीच में अगल बगल में कोई रामविलास साहब, आप भी गप मत मारिए, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था, मेरी माँ बहन मदालसा जब जवान हो गई ना, तो आज के ज़माने में किसी के घर में बेटी जब जवान हो जाती है तो माँ बाप को दिन में तारा दिखाई पड़ती है। किसी के भी घर में बेटी जवान हो जाती है तो दिन में देखिएगा कि उनको तारा दिखाई पड़ेगी। अब बेटा जब कहीं जवान हो गया तो बाप जो है फरसा कटिंग मोच बना करके उसको घी पिलाता है मोच में, ध्यान, ताकि जो है अब मेरा बेटा जवान हो गया है। इनकी शादी होगी तो कम से कम 4 चक्का गाड़ी आवेगी, 10 लाख रुपया आवेगा, है ना जी, कोट पैंट आवेंगे। तो जब बड़ा लड़का हो जाता है तो बाप माँ जो है एकदम आज के ज़माने में, लेकिन पुरानी घटना है, मदालसा जवान हो चुकी है। मदालसा की माता पिता ने सोचा इनकी शादी समय के साथ हो जानी चाहिए। शादी के लिए बर खोजना शुरू कर दिया। तो मदालसा अपनी माँ से कहती है, माँ आप जो मेरे लिए शादी की तैयारी में लगे हैं, हमको मानव जीवन मिला है, इस जीव का कल्याण करने के लिए हमको मानव जीवन मिला है, जीव का उद्धार करने के लिए। हमको जो है एक कचरा में मत फंसाइए। माँ से कहती है मदालसा। मदालसा कहती है, हमको जो है, साउंड कम कीजिए, यूको प्लेन कर दीजिए, हम तो कलाकार नहीं है भाई। तो वो नहीं हुआ, आप लोग सुन लगा लोग। तो हम कह रहे थे, मेरी माँ बहन, मदालसा अपनी माँ से कहती है कि माता जी हमको भजन करने दो, हमको सुमरन करने दो, हमको ध्यान करने दो, हमको जो है जीव का कल्याण का काम करने दो मैया, हमको कचरा में मत फंसाओ, हमको जो है कचरा में मत फंसाओ। लेकिन माँ सोचने लगी, हो सके कहीं जो है शादी नहीं कराए, कहीं जवान है, पैर फिसल जाए तो जो है हम इनके हमारे घर वाला का जो है बदनामी होगी। मदालसा को समझा बुझा करके ऋतुध्वज राजा से उनकी शादी हो जाती है। राजा का नाम था, जो लड़का था उसका नाम था ऋतुध्वज, उनसे शादी हो गई। अब मदालसा गई ससुराल। ससुराल में भी मदालसा साधिका के तरह जीवन बिता रही है। राजा ऋतुध्वज ने कहा कि देखो, तुमसे हमको संतान का ज़रूरत है। लोग शादी ब्याह करते हैं तो उससे बाल बच्चा होना चाहिए, है ना।
तो तुमसे हमको संतान की आवश्यकता है। तो मदालसा कहती है, पतिदेव आपसे मेरी शादी हो गई, आप मेरा पति बन गए, आपकी हम सेवा कर देंगे, आपकी भोजन बना देंगे, आपकी कपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन मेरे ब्रह्मचर्य को आप भ्रष्ट मत करिए। मैं ही आपसे निवेदन करती हूँ, हमको ब्रह्मचर्य जीवन को जीने का जो है आप हमको सहयोग करिए। लेकिन राजा साहब नहीं माने। तो नहीं मानने के बाद वह बेचारी जो है कहती है, ठीक है आप अगर नहीं मानते हैं तो संतान को तो हम जन्म देंगे, लेकिन हमारे पेट से जो भी संतान उत्पन्न होगा, जो भी लड़का लड़की आएगी, उनके लिए हम उनको साधु बना देंगे, हम उनको ज्ञानी बनावेंगे, हम उनको महात्मा बनावेंगे, उनको हम जो है महापुरुष बनावेंगे। देखिए घटना अधिक दिन की नहीं है, 4 वर्ष पूर्व की घटना है। भागलपुर जिला में नाकी गांव में सत्संग था गुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी का। वहाँ पर हम लोग भी साथ में गए थे। सुबह का सत्र में 3 दिन का सत्संग था, और दूसरा दिन का जो है सुबह का सत्र में एक माता जी आई है। माता जी पहनावा ओढ़ावा से लगी कि कोई बड़े घर की माँ है। छोटा सा लड़का को लाया साथ में। लाने के बाद वो लड़का को कहता है कि बाबू साहब जी के बारे में कि भगवान है, इसको प्रणाम करो, भगवान है, इसको बंदगी करो। तो लड़का आकर के क्या किया कि साहब जी को बंदगी करी। बंदगी करने के बाद है वो धीरे धीरे लड़का पीछे चला गया। तो साहब जी हंस के कहते हैं कि माई, तो साधु तो भगवान होता है, महात्मा तो भगवान होता है, कि कौन है? कहा कि मेरा पोता है। तो कहा एक काम करो, तुम अपनी पोता को हमको दे दो, इसको भी हम भगवान बना देंगे। तो हम अपनी पोता को हमको दे दो, इनको भी हम भगवान बना देंगे। तो वह बेचारी बुढ़िया क्या करती है, जैसे साहब जी के मुंह से बात सुनी तो पोता को पीछे करना शुरू कर देती है, समझे। वह पोता को अपना पीछे कर लेती है और कहती है कि बाबा नहीं, हम अपना पोता को साधु नहीं बनाएंगे। तो भाई अच्छा काम करने के लिए आज कोई भी अपने बाल बच्चा को जो है देना नहीं चाहता है, समझे। आज जो है बढ़िया काम करने में, देखिए यही गांव है, पुराने मानिएगा, इतना बड़ा गांव है, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, इतने लोग हैं। यह बेचारा देखिए इतना श्रद्धा से सत्संग किया है, क्या 10 से 5 इस गांव में लोग होंगे भाई। इतने लोग होने के बाद भी देखिए सबका बड़ा बड़ा घर है। तो बड़ा घर होने से क्या होगा, हमारे विजय साहब सारी बात बता दिए। बहुत बड़ा घर हो जाए, बेलोरो गाड़ी हो जाए, बैंक में बहुत पैसा हो जाए, अब बाल बच्चा अगर बेढंगा है ना, सड़क पर जाकर के मोटरसाइकिल छीन लेगा, तो कल जो है आपके खानदान में दाग लग जाएगा, फलना का बेटा मोटरसाइकिल छीनने वाला है। ध्यान दीजिए, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बिल्डिंग है, बड़े लोग हैं, कहीं आपकी बेटी का संस्कार बिगड़ गया, उसको जाने का सत्य के तरफ, अपनाने का सतीव्रता धर्म, अपनाने का पतिव्रता धर्म, और वह किन्हीं का हाथ पकड़ के 9 2 11 हो गया, तो आपका जो है फरसा कटिंग मोच जो है रहिए जाएगा, अब मोच आपका नीचे हो जाएगा। इसलिए आदमी को समय निकाल करके सत्संग में जाना चाहिए, संतों की वाणी को सुनना चाहिए, समझ गए। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहन मदालसा बेचारी कहती है कि मैं संतान को उत्पन्न करूंगी, लेकिन संतान को क्या करना है, साधु बनाना है। कौन माता सोचती है मेरा बेटा साधु बने? आज के डेट में कोई माता बहन, कम ही माँ बहन है जो अपने बच्चों को साधु बनाना चाहती है, देशभक्त बनाना चाहती है, माता पिता का सेवक बनाना चाहती है। बच्चे को शांत करवा दीजिए मेरी माँ बहन भाई लोग। तो मदालसा को पहला संतान उत्पन्न हो गया, पहला बेटा हुआ, छोटा सा शिशु जन्म लिया घर में। तो आपके हमारे घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ बहन एक मंत्र पढ़ती है। क्या मंत्र पढ़ती है? वो करवा तेल जब लगाएगी तो रामदेव बाबा वाला जोक करवाती है। बच्चा का मुंडी है नीचे, पैर है ऊपर, समझे, ऐसे ऐसे हिलावेगी तो मंत्र पढ़ेगी, एल सन, बेल सन, धोबिया का, पाठ सन, कुम्हरा का, चाकसन। इसका मीनिंग समझिए। छोटे बच्चे को आपने जो पोसने का तरीका है, उनको बचपन में आप जो बच्चों को ज्ञान देने का तरीका है, उस बच्चे को आप जो है अच्छे तरीका से संस्कार देने का तरीका है, गलत तरीका। ध्यान दीजिए, कहीं भी किसी जो है वेद में, हदीस में, पुराण में, बीजक में, गीता में, रामायण में
कहीं भी नहीं लिखी है कि बच्चे को पालो तो उसको करवा तेल लगा करके कहो कि जो है एलसन, बेलसन, धोबिया का पाठसन और कुम्हरा के चाकसन। लोग माँ बहन क्या सोचती है, ये मंत्र पढ़ेंगे ना तो हमारा बेटा मजबूत होगा, भोकना हो जाएगा, समझे। और जब जवान होगा तो दूसरा का बेटा को कपार फोड़ कर चला आएगा तो हम गिरथैन बन जाएंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। आप जो मंत्र पढ़ दिया एलसन, अब बेलसन, बेल देखते हो गड़कता है, जब वो पेड़ से गिरता है ना बेल का फल, जब बेल का फल पेड़ की डाली से गिरता है कुछ तो गड़कता है, उसी तरह ये बाल बच्चे आज के हो गए हैं। ये बचपने में जो मंत्र कहा दिया बेलसन, माँ कहेगी इधर आओ तो बेटा बोलेगा चुप हो जाओ, बाप कहेगा इधर सुनो तो बेटा कहेगा टाई टाई मत करो। क्यों? आपने बचपन में ही बच्चे को गलत मंत्र की शिक्षा दी है, बचपन में ही पोसने का ढंग आपका बेढंगा है। तो बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, बच्चे को आप अच्छे मानव कैसे बनाओगे, आपके बच्चे भगवान कैसे बनेंगे, आपके बच्चे श्रवण कुमार कैसे बनेंगे, इसका ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो सतारी में मिलेगा, दारू का भट्टी में नहीं। इसका ज्ञान सतारी में नहीं मिलेगा, इसका ज्ञान बीड़ी का पॉकेट में नहीं मिलेगा। इसका ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो तुलसी बाबा कहते हैं मति की रति गति अभोति भलाई, अजब जही जतन जहाँ जई पाई। मति कृति गति भूति भलाई, तुलसीदास जी महाराज कहने की कृपा करी है। मति कहते हैं अच्छी बुद्धि को, ध्यान देना मेरी माँ बहन, अच्छी बुद्धि। अच्छी बुद्धि अगर आपके बच्चे को हो जाए, आपकी बच्चियों को हो जाए, आपके परिवार में हो जाए, मेरे परिवार में हो जाए, तो घर में लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे। लेकिन अच्छी बुद्धि कहाँ होगी? अच्छी बुद्धि होने का जगह कहाँ है मेरी माँ बहन? तो अच्छी बुद्धि होने का जगह जो है क्या कहते हैं, सतारी का जो है दारू वाला भट्टी नहीं है। अच्छी बुद्धि होने का जो है जगह बीड़ी का पॉकेट नहीं है। अच्छी बुद्धि होने का जगह खैनी का जो है पुड़िया नहीं है। अच्छी बुद्धि होने का जगह कहाँ है? तो तुलसीदास जी महाराज कहने की कृपा करी है, मति की रति गति भोति भलाई, जब जही जतन जहाँ जई पाई। सो जानो सतसंग प्रभाव, लोक वेदन आन पाऊ। तुलसी बाबा कहते हैं अच्छी बुद्धि होगी तो कृति होगी, और अच्छी बुद्धि कृति यश भलपन कल्याण कहाँ मिलेगा? तो समेट कर कहते हैं कि जो है मिलेगा सत्संग में, मिलेगा सत्संग में। लेकिन आए लोग सत्संग से हट रहे हैं, सत्संग से कट रहे हैं। देखो अच्छी बुद्धि होगी तो सुबह उठकर माँ को प्रणाम करेगा, पिता को प्रणाम करेगा, माँ की सेवा करेगा, पिता की सेवा करेगा, भाई से नहीं लड़ेगा, भाभी को गंदा गाली नहीं बोलेगा, उसका कृति होगी। अच्छी बुद्धि होगी तो वह जो अच्छा काम करेगा तो कृति होगी। देखिए फलना का बेटा है, पढ़ा लिखा है, BA पास है, MA पास है, लेकिन कभी भी माँ से जवान नहीं लड़ाता है, कभी भाभी को गंदा गाली नहीं देता है, सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करता है, उसकी कृति होगी। और जिसके घर में बच्चा है देखने में गोरा, चश्मा भी पहनता है कीमती, टोपी है भी कीमती, गाड़ी भी है कीमती है, और कहीं से आता है माता पिता को गंदा गाली बोल देता, क्या बोलिएगा? देखने में देखिए कैसा है, करनी देखिए इसका कैसा है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में बच्चों को जहाँ से बच्चा का इंसान वाला ज्ञान मिलता, जहाँ से मानव वाला ज्ञान मिलता, जहाँ से उनको सेवा करने का ज्ञान मिलता, वहाँ आप बच्चा को जाने नहीं देते हैं। दूसरा नंबर में आइए तो मदालसा ने अपनी बच्चा को पालना शुरू किया तो मंत्र जपा, शुद्धोसी बुद्धोसी ज्ञानीसी निरंजनोसी अखंडोसी, आमना अखंडानंदोसी। कहा कि तुम ज्ञानी हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम परमात्मा हो और तुम महान हो। तो मदालसा अपने बच्चे को गोद में रख करके ई मंत्र जपती थी। जानो महात्मा गांधी जब विदेश पढ़ने के लिए जाने लगे, आप लोग जानते हैं मेरी माँ बहन, जब तक नहीं मिलता है गुरु और तब तक मानव का जीवन नहीं होता है शुरू। तो पहला गुरु कौन है?
पहला गुरु है माँ, है, ध्यान दो, गप मत करो। पहला गुरु है माँ, जैसी होगी माँ वैसा बच्चा का संस्कार पकड़ा जाएगा। एक इतिहास की उदाहरण मैं देकर बता दूं, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो पकड़ लीजिएगा। जब गांधी जाने लगे पढ़ने के लिए विदेश है, उनकी माँ ने कही बेटा पहला गुरु होती है माँ, और गुरु की बात को जो मान लेता है, भजन में आता है ना, अरे गुरु के न चिन्ह ले मन रे, अरे मारा बौराई के। हमारे जो है क्या कहते हैं, रामविलास साहब बड़ा धुन पर गाते हैं और सभी महात्मा गाते हैं, अरे गुरु के न चिन्ह ले मन रे, अरे मारा बौराई के, संत के न चिन्ह ले मन रे। तो पहला गुरु होता है माँ। तो गांधी की माँ कहती है कि तुम पढ़ने जाते हो बेटा, 3 चीज से अगर तुम बच जाओगे तो धरती में जिंदे तुम्हारी पूजा हो जाएगी, तुम भगवान हो जाओगे, तुम महापुरुष हो जाओगे। पहले देखिए, ध्यान दीजिए, क्या चीज़ है, 3 चीज़ क्या है मेरी माँ बहन? कहा तुम शराब से दूर रहना, कबाब से दूर रहना और मांस से दूर रहना। गांधी की माँ ने गांधी को 3 ज्ञान दिया था। क्या क्या ज्ञान दिया था मेरी माँ बहन? फिर से मैं दोहरा दूँ। वह जो है, उसकी गांधी जी की माँ की नाम थी पुतली। पुतली माई ने कहा था बेटा विदेश पढ़ने जाते हो, बाहर पढ़ने जाते हो, 3 चीज से दूर रहना। वह है शराब, वह है जवान लड़की और वह है मांस। जब पढ़ने गया विदेश मेरी माँ बहन है, तो गांधी के साथी ने, मित्र ने कहा कि चलो आज मांस खाते हैं, क्योंकि विदेश के होटलों में जो है साधु वाला भोजन नहीं मिलता है। विदेश के इंग्लैंड के होटल में वहाँ पर साधु वाला भोजन नहीं मिल रहा था। महात्मा गांधी छोटपन में क्या किया जानते हैं? 7 दिन भूखा रहा और भूखा रह करके वह किसी तरह जो है सात्विक भोजन वाला जगह को चुना। 7 दिन भूखा रह करके महात्मा गांधी ने अपनी माँ की बात की अवज्ञा नहीं करी, बात नहीं काटा, वह मांस नहीं खाया। सबों ने कहा कि देखो रात में नींद नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा शराब पियो। बड़े बड़े घर के लोग पढ़ते थे। कहा नहीं, मेरी माँ की आदेश है शराब नहीं पीना चाहिए, तो मैं माँ को गुरु मानता हूँ, तो मैं शराब नहीं पीऊँगा। अब लड़का लोग विदेश में लड़का लड़की साथ में डांस करता है, समझे? कहा कि चलो गांधी तुम भी डांस करो। कहा नहीं, मैं अपनी माँ की बात नहीं काटूंगा। भारत के बहुत लड़का गया पढ़ने के लिए, माँ बहन मर कर चला गया। किसी का नाम इतिहास में है, बड़े बड़े पक्का वाला का बेटा गया, बड़ा बड़ा इंजीनियर का बेटा गया, बड़ा बड़ा जमींदार का बेटा गया, बड़ा बड़ा जो है समाज में लठैत का बेटा गया। लेकिन गांधी जी ने अपनी माँ की बात मान करके विदेश से पढ़ के आया, वह महात्मा की संज्ञा मिल गया। गांधी को महात्मा किसने कहा था जानते होंगे आप लोग? उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कह दिया, महात्मा गांधी को। जब महात्मा गांधी गए थे इंग्लैंड, जब देश आज़ाद होने की जो है संभावना पर थी, जो है लगभग, वहाँ के सभी लोग खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए गांधी जी के सामने, कहा आप ग्रेट मैन हैं, आप महान आदमी हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं ग्रेट नहीं हूँ, मैं महान नहीं हूँ। काश मुझे अगर जो है पुतली जैसी माँ नहीं मिली होती, क्योंकि मेरी माँ बीड़ी कभी नहीं पी थी, मेरी माँ मुंह से गंदा गाली नहीं बोली थी, मेरी माँ कान से गंदे लफ्ज को नहीं सुनी थी। और मेरी माँ, आप जानिए पुराने ज़माने में हर गांव में कबीर का मठ हुआ करता था। पुराने ज़माने में भारत का कोई गांव नहीं था जहां सदगुरु कबीर के सत्संग मंदिर नहीं थे, समझ गए? और जो है उस जमाने में गांधी की माँ सुबह उठ करके कबीर मठ में जाती थी सत्संग सुनने के लिए। परिणाम क्या हुआ? माँ ने सत्संग सुने, ऐसा बच्चा को जन्म दिया। मेरी माँ बहन आपको जानेगा, बेसी जमींदार आदमी है या बेसी सर्विस में कमाते हैं तो दियारी कोजगमा मजगमा जानेगा, और कहीं टप करके जलालगढ़ चले जाओगे तो वहाँ भी जमींदार है, वहाँ भी पढ़ल लिखल है, वहीं भी पैसा वाला है। लेकिन गांधी की माँ ने गांधी को कैसा तैयार किया कि गांधी कहते हैं कि मेरा देन नहीं है या मेरी माँ का देन है। इसलिए माँ को कैसा होना चाहिए? तो सुबह उठ करके अपने घर में गंदी गाली नहीं बकना चाहिए। अब बेटा छोटा है, अब बेटा के सामने अपना पति को बोलेगा कौन अनिर्वाह से हमारा शादी हो गया। एक जगह हम सत्संग करने गए, बगल में दियागंज है, इधर प्रवचन चालू है,
और उधर पत्नी का भी प्रवचन चालू है, कौन अनिर्वा का बेटा से हमरा शादी हो गई। हमने कहा तुम बच्चे के सामने पर है, अब पति को अनिर्वा कहता है तो तुम्हारा बच्चा क्या अनिर्वा से पैदाइश है? क्या गलती बोल दी है माँ बहन? तो कभी कभी जो है हमारी माँ बहन का जब बीपी हाई हो जाता है या होश खो देती है, क्या बोलेगी नहीं बोलेगी कोई इसका जो है ठिकाना नहीं रहता है। चलो बीच में हम भी भजन सुना देते हैं, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। तो करु सतसंगा भरम गर टूटे, करु सतसंगा। देखिए देखिए हम ढोलक में नहीं गाते हैं, आता ही नहीं गाने के लिए, हारमोनियम में नहीं आता है, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं तो नीचा वाला पब्लिक भजन में हमरा ताली बजा गाता है, समझे। रात में हम सौरा जावर में थे, वहाँ कम से कम 1000 आदमी की भीड़ थी, सबकी ताली बज रही थी, सभी गा रहे थे। और खाने के टाइम में भी सब खाए, तो आपको भी भंडारा सबको मिलेगा, इसलिए ताली सब बजाइए और धीरे धीरे सब गाइए। इसलिए बोलो जोर से सदगुरुदेव की जय। तो करु सतसंग भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग। गाओ माता जी, हिम्मत करो। दो गोतनी जब लड़ती हो तो आपका जो है क्या कहते हैं, ये जो है दियारी फाटक का आवाज़ कोचगमा उस पार चले जाता है। और जब कोचगमा में हमारी बहन सब लड़ती है तो फाटक से आवाज़ इस पार चले आती है, लेकिन भजन में जो है मुमिया रही हो, मिमियाने से काम न चले, हाथ ताली बजा के गाए। तो करु सतसंग भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग। ए बिनु सतसंग किए दुख पावे, बिनु सतसंग, बिनु सत। एक ठो माइक दे दीजिए, कोई माता जी, जो माता जी बढ़िया गाती है तो माइक दे दीजिए, या हमारा विजय साहब जी को माइक दीजिए। बोलिए प्रेम से सदगुरु। तो बिनु सतसंग किए दुख पावे, बिनु सतसंग। पकड़ी पकड़ी यम लूटे, भरम गढ़ टूटे, पकड़ी पकड़ी यम लूटे, भरम गढ़। एक लड़की की शादी ऐसी गांव में हो गई जहां पर बुढ़वा सबका काम था गुटखा खाना, खैनी खाना, बीड़ी पीना और पिपरी गाज के चारों तरफ बैठ करके ताश खेलना, ये बुढ़ा सबका काम था। ध्यान दीजिए। और लड़का सबका काम था रिवाल्वर टांग करके जो है वो जा करके जो सतारी में दारू पीना, ये लड़का सबका, जवान का सबका काम था। ध्यान दीजिए। और जब इनकी माँ बहन सबकी काम थी, भोरे उठने के बाद गोतनी से एक टक्कर, सास से एक टक्कर, पड़ोसनी से एक टक्कर, क्या कह रहे हैं आपका जो है अगल बगल वाली से एक टक्कर। और उसी गांव में सत्संगी घर की अच्छे परिवार की लड़की की शादी हो गई। वह लड़की सोचे भाई कैसी गांव में हमारी शादी हो गई जहां न रामायण पाठ सुबह होती है, न बीजक पाठ होता है, न गीता पाठ होता है, न कहीं सत्संग होता है, न कोई बैठकर ध्यान करता है, न कोई ताली बजाकर भजन गाता है, न कोई सास ससुर की सेवा करती है, न कोई प्रेम से बोलता है। ऐसा कचरा गांव में मेरी शादी हो गई। वह कहते हैं कि हे धर्म स्वरूप बाबा, हे कबीर बाबा, हम कौन जन्म में कुकर्म किए थे कि हमारी शादी ऐसा लड़ैया गांव में हो गया जहां बुढ़वो सब बैठ के ताश खेल रहा है, समझे। गला में कंठी है तैयो खैनी खा रहा है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने जोग बात है, समझ गए। और जब इनकी सबका काम था गोतनी से टक्कर देना, अब बुढ़िया सबका काम था ई घर का झगड़ा ऊ घर पहुंचाना, ऊ घर का झगड़ा ऊ घर पहुंचाना। वह लड़की हर समय सोचते रहती थी, हे गुरु बाबा, हे गुरुदेव, हमको सत्संग कब मिलेगा ताकि हमारे अंदर का जो विवेक है वह जग जाए, हमारे अंदर की आत्मा जो सोई है जग जाए। संजोग हुआ कि फाटक के उस पार में नरेश यादव के यहाँ सत्संग शुरू हो गया, समझ गए। और सत्संग में महात्मा जी जो है बाबा साहब जी यही भजन गाने लगे, करु सतसंग भरम गढ़ टूटे, करु सतसंग।
भरम गर टूटे। ए बिनु सतसंग किए दुख पावे, बिनु सतसंग किए दुख पावे। पकड़ी पकड़ी यम लूटे भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी यम लूटे भरम गर टूटे। करु सतसंग भरम गर टूटे, सतसंगत सब विधि सुखदाई, सतसंगत सब विधि सुखदाई। सतसंगत सब विधि सुख। यह गाना जो गा रहे थे बाबा ना साहब जी, वो लड़की के कान में आवाज़ चले गई। लड़की कहती है कि हम सत्संग में जाएंगे। सास से सास कहती है सत्संग में जाओगी। सत्संग में अपना खानदान में सत्संग फत्संग नहीं चलता है। यहाँ चलता है कि दूसरा का जमीन को काट के अपना जमीन में घुसाओ। यहाँ चलता है जाल लेकर के नदी में मछली फंसा के लाओ। यहाँ चलता है कोई बोले तो मुंह पकड़ के थप्पड़ लगाओ। हाँ, हमारा खानदान जो है मजबूत खानदान है, यहाँ सत्संग फत्संग वाला बात मत करो। समझ गई? लड़का गया है अभी जो है हटिया, कहाँ वही जो है दियागंज का कॉर्नर पर जहाँ की मछली बिक रही है, मछली लाने गया है लड़का। हमारा बेटा मसाला पीस सत्संग में जाएंगे, न कोनो काम सत्संग। आप देखिए वो बूढ़ी हो गई है, लेकिन बुढ़िया का आवाज़ में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। ध्यान देने जोग बात है मेरी माँ बहन। यह लड़की बेचारी सोचने लगी, हे गुरु बाबा, हे धर्म स्वरूप बाबा, हम कौन फेरा में पड़ गए। या जो है अंदर अंदर बिलाप करती है, लेकिन बूढ़ी गई सो करके। इसी बीच जो है वह लड़की धीरे धीरे जो है सत्संग के तरफ ध्यान दीजिए। ओरिजिनल जो जीव जो अगला जन्म में भक्ति किया होगा, वह संतों की वाणी को सुन करके वो घर में नहीं रह सकेगा। समझे? और जो अगला जन्म का पापी जीव होगा, अगर समाज में लड़की नाचेगी तो वो घर में नहीं रह सकेगा। लड़की नाचते हुए वो घर से निकल जाएगा। और जो भक्ति किया है पूर्व जन्म में, वह जीव घर में नहीं रहेगा, वो सत्संग साधु के सत्संग में चला आएगा। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे जर की ताप से भूख चुदा मिट जाए। जर कहते हैं बुखार को। जब किसी को बुखार हो जाता है, उनको आप काजू दीजिए, किशमिश दीजिए, मनक्का दीजिए, छोहरा दीजिए, बढ़िया वाला दूध का फुटहनो दीजिए, ना खाएंगे, हमको नहीं धसता है क्योंकि बुखार ना आ गया जी। ऐसे जो पुराना जन्म का पापी आदमी है, दुष्ट आत्मा है, उनको सत्संग का बात सुनाइएगा, बोलेगा वो तो घर भाइयों पगला गया है, बाबाजियों सब पगला गया है, कोनो काम नहीं तो करूँ सत्संग भरम गर टूटे। समझ गए? वह लड़की धीरे धीरे सत्संग के तरफ आने लगी। अब महात्मा जी भजन में कह रहे हैं, सतसंगत सब विधि सुखदाई, सतसंगत सब काल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम गर। कहा कि मन सत्संगत सब विधि सुखदाई। ध्यान दीजिए, एक चोर था, बाबा से सुनिए रहे थे चोर के बारे में। वह चोर जो है ना, चोरी करते करते जो इतना चोरी किया कि उस इलाके में मजगामा, दियारी, कोजगामा, ककोड़ा, कुसियार, लदीपुर, इटाहरा, समझे, सब गांव में हल्ला हो गया कि बड़ी बड़का चोर है। सब पुलिस को जाके बार बार कहे। नया दरोगा आया, बड़ा टाइट दरोगा था। दरोगा ने सोचा कि चोरवा को हर हालत में पकड़ेंगे, अब पकड़ कर हाजत में घुसावेंगे। समझ गए? चोरवा को पकड़ने के लिए दरोगा ने क्या किया, 10 ठो पुलिस को लेकर के घुस गया गांव में। चोरवा भागना शुरू किया। भागते भागते जब चोर सोचा कि अब पकड़ा जाएंगे, तो आराम से जाके सत्संग मंदिर में घुस गया। सत्संग मंदिर में जो घुस रहा था तो टाइम था 10:30 बजे रात में। इधर पुलिस की गाड़ी तब तक गांव में घूम रही है। सत्संग मंदिर के सामने पुलिस की गाड़ी गई तो पुलिस ने सोचा कि यहाँ तो सत्संग मंदिर है, तो भाई यहाँ तो सत्संग होता है, तो यहाँ चोरवा क्या करने आवेगा भाई, है ना। वह पुलिस गाड़ी घूम गई और चोरवा जो सत्संग मंदिर में गया, खटपट जो किया, तो महात्मा जी जो थे वहाँ के, वह टॉर्च जला कर कैसे किया, कौन? तो चोरवा भी टॉर्च जलाकर बाबा को पूछता है, साहब से कौन?
तो साहब ने कहा कि गजब का आदमी है। हमने पूछा तो हमको भी पूछ दिया। तो साहब ने कहा हम सेवक हैं सत्संग मंदिर का, हम यहाँ का दास हैं, हम यहाँ का साधु हैं। तो चोरवा सोचा कि सबसे तो झूठ बोलवे करते हैं, अब बाबा से, साधु से, साहबों से झूठ बोलेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कहा बाबा कौन? तो हम चोर। तो साधु ने कहा रे भाई तुम हो चोर और सत्संग मंदिर में आ गए हो तो पूरे गांव में होगा शोर, सब बोलेगा बाबा रखता है चोर, तुम गेट आउट हो जाओ। कहा बाबा गेट आउट नहीं होंगे, अगर हम गेट से आउट हो गए, गेट से बाहर निकल गए तो पुलिस की गाड़ी कहीं दूर नहीं गई होगी, पुलिस की गाड़ी हमको लग रहा है कोचगामा फाटक भी नहीं टपा होगा, समझे। अब पुनः आकर के हमको पकड़ लेगा बाबा, तो हमको कुछ देर रहने लेने दीजिए। साधु था बड़ा दयालु। साधु सोचा कि भाई कोई बात नहीं, चोर है लेकिन कम से कम मेरे पास छिपने आया है तो बचा देना चाहिए। कहा देखो आधा घंटा 1 घंटा के बाद निकल जाना। कहा हाँ बाबा हम निकल जाएंगे। अब साधु बाबा सो गए। चोर को भी नींद आ गई, उस सत्संग मंदिर में सो गए। 1 बजे रात में जब साधु महाराज की नींद खुली है, लाइट जलाकर देखा तो चोर सोया है। उसको साधु महाराज, तो साधु महाराज है दयालु है, उसको ढंग से जगा दिया। कहा बेटा भागे नहीं हो। कहा बाबा जिंदगी में जितनी गहरी नींद आज आई है उतनी नींद जीवन में हम कभी नहीं सोए हैं बाबा। कहा कि आज हमको लगा कि हम जन्नत में। एक बात जान लीजिए, जिस सत्संग मंदिर में साधु 2 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का साधु है, वह रोज सुबह नहा करके जोग जब ध्यान करता है, स्तुति करता है और ज़्यादा लठैत बन करके दूसरे साधु को गोली उली मारने का प्लानिंग नहीं बनाता है। वह छोटा भी सत्संग मंदिर है, तुम वहाँ जाकर बैठकर ध्यान करोगे तुरंत मन एकाग्र हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, गप नहीं है। जहाँ पर है सेवक टाइप का महात्मा है, लुटिया महात्मा ने, साधु है, चेहरा है साधु वाला, शरीर है साधु वाला और दिमाग में है कि सब साधु मर जाए हमरे झोली भर जाए, तो ऐसा साधु का मठ में जाओगे तो आपका बुद्धि खराब हो जाएगा। ध्यान दीजिए और ध्यान देने जो बात है बोलिए प्रेम से सदगुरु। वह चोर को गहरी नींद आ गई। चोर ने कहा बाबा ऐसी नींद जीवन में कभी नहीं लिए थे, हे बाबा हमको और 2 घंटा रह लेने दीजिए, हम 3 बजे निकल जाएंगे, 3 बजे निकल जाएंगे। महात्मा जी दयालु थे। महात्मा का अर्थ होता है महान जोड़ आत्मा, जिनकी आत्मा महान हो, जिनको दूसरे का दुख देख करके दुखी होने का मन करता हो और जो दूसरे का सुख को देख करके आनंद आता हो, उसका नाम है महात्मा, उसका नाम है सत्संगी। चलिए उधर नहीं जाएंगे। क्या होता है मेरी माँ, 3 बजे सुबह साधु जगे, नहाए, नहा कर कपड़ा बदल कर आए, देखा चोर सुतल है। कहा जगो अब चले जाओ। कहा गांव का लोग जगेगा तो बोलेगा कि देखो विजय बाबा जो है, प्रकाश साहब जो है, रामविलास बाबा जो है, वह चोर को रखता है सोने, तुम निकल जाओ। गांव वाला देखेगा तो कहेगा चोर को रखता है। कहा बाबा अब हम नहीं जाएंगे, हम भी स्नान करेंगे, हम भी ध्यान करेंगे, हम भी भजन गाएंगे, हम भी स्तुति विनती करेंगे तब जाएंगे। कहिए कोई पापी से पापी आदमी यहाँ आके कहेगा हम शुद्ध रहेंगे तो हम लोग भगा देंगे क्या? हैं? पापी से पापी लिखा है, बोले पतित को भी पावन बना देते हैं साधु जन, हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। दुष्ट से दुष्ट आदमी अगर सत्संग में आ जाए, साधु भगावेगा माता बहन, उनको जो उद्धार करेगा। साधु ने सोचा कि चलो यह बेचोरवा स्नान करेगा, नहा लिया, बैठ गया बगल में ध्यान करने के लिए। स्तुति शुरू हो गई तो उस गांव में नियम था कि स्तुति में सभी लोग आते थे, गांव के सभी लोग आ गए। अब जो स्तुति विनती समाप्त होने के बाद आरती के समय में बाबा के बगल में, साहेब जी के बगल में चोर जो बैठा था, गांव वाला सोचा कि कोई पुराना महात्मा लगता हरिद्वार से आया होगा, या तो ये जो है कुप्पा घाट का है, या तो इलाहाबाद का है, या तो पूर्णिया जीवन ज्योति केंद्र का है, समझ गए। अब गांव वाला बाबा को 1 फूल चढ़ावे तो चोरवा को 2 फूल चढ़ावे, समझे। गांव वाला बाबा को 2 टका दे तो चोरवा को 4 टका दे। चोरवा मैंने मन सोचा कि जिंदगी में ऐसा प्रतिष्ठा कभी नहीं मिला था, कभी कोई फूल न चढ़ाया था तो सटका ही दिया था कोई, या तो कुत्ता हुला दिया था, या चोरवे कहा था। अब जो है सभी गांव के लोग आरती हो गए, चले गए। साधु ने कहा कि अब तुम चले जाओ। कहा आप कहाँ जाएंगे बाबा, जिंदगी में पहली बार पूजा मिली है, जिंदगी में पहली बार दक्षिणा मिली है,
बाहर जाएंगे सब चोरवा कहेगा, आपके साथ में रहेंगे साहेब जी कहेगा। तो सत्संगत सब विधि सुखदाई। आज एक दिन का सत्संग देखो चोरवा को बाबा का जो है संज्ञा दे दिया। इसलिए माँ बहन बच्चों को सत्संग में बैठाना, आप भी सत्संग में जाना। क्यों जाना? ये बंगला जो है या बिल्डिंग जो है या गाड़ी जो है या सुंदर शरीर जो है, अभी सुन रहे थे अमृत का मतलब होता अजोड़ मृत। ध्यान देना, अमृत का मतलब होता है जिनकी मृत्यु नहीं होती है। घर छूटेगा, दलान छूट जाएगा, घर वाला छूट जाएगा, 2 मंजिला मकान छूटेगा, लेकिन अमृत या आत्मा नहीं छूटेगी। आत्मा साथे जाने वाला है, आत्मा नहीं मरती है। चेतन ब्रह्म जो है या बोलता पुरुष है या नहीं मरती है, यही आपका धन है, यही साथ में जाएगा, बेटा नहीं जाएगा। इसीलिए जो है हमारे धर्म स्वरूप वह कभी कभी प्रवचन करते हुए टोन में कह देते थे। वह तो गाते थे जवानी में, लेकिन बुढ़ापा में टोन में कहते थे, तन धन देखी मत भूलू सखिया, आहे तन धन के करो नहीं है। आदमी सुंदर शरीर को देखकर, धन को देखकर, पति को देखकर, खानदान को देखकर मने मने सोचता है कि हम बड़ा खानदान का हैं, हमारा चेहरा बड़ा सुंदर है। लेकिन एक बात इधर की मैसेज बता देते, अपना कुटी अररिया कोर्ट में है, स्टेशन के बगल में, लेकिन अब टूटने वाला है। क्या है? वहाँ रेलवे लाइन बन रहा है, तो बगल में एक वकील था लाला जी। जब भी सत्संग मंदिर में सत्संग हो तो वह जो है लाला लड़निया दोनों गाड़ी बोले, ये धर्म स्वरूप तो पागल है, ये है कतना छौड़ा को बिहार में पागल कर दिया, ऐसे गाली देता था। वह है वकील, समझे, फॉरवर्ड बड़ी तेज। जहाँ सत्संग मंदिर में सत्संग चालू हो जाए वह खाली धर्म स्वरूप वह को गाली बोले, ये पर कस्बा को पगला दिया धर्म स्वरूप दास का कि साहब जी बराबर वहाँ जाते थे मेरे कुटी में, 2 महीना 3 महीना के अंदर 2 दिन 4 दिन रहते थे। लेकिन हुआ क्या घटना देखिए, अब उसका पत्नी इतना मोटी, और वहाँ का जो है चौहान सब है, चौहान 300 घर हैं, 300 घर चौहान में 100 चौहान हमारे गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब से दीक्षित हैं। और उस सबको लड़ा लड़ा करके खूब लाला खा के मोटा गया, और ललनिया तो और मोटा गई थी, क्या नाम कहते, वो किरली जो भैंसी का तरह। और बाबाजी वाला कपड़ा नहीं होता है, बाबाजी वाला कपड़ा जो बाबाजी पहनता है यहाँ से वहाँ तक चोंगा वाला कपड़ा, वही पहनती थी, समझे। एक दिन हम बोले कि क्या ये ब्रह्मचारी हो गया? ककाई ब्रह्मचारी वाला कपड़ा नहीं, मैक्सी है, मैक्सी। हम बदतरी वाला महात्मा पहनता था पहले के जमाना में। पहले वह कपड़ा साधु पहनता था, वो चला गया पूर्णिया, भाई का उनका जो है श्राद्ध में। लेकिन माँ बहन और उनको बीपी इतना गर्म हुआ, माथा इतना गर्म हुआ कि वहीं घोलट गया, दुनिया से चला गया। इस दुनिया में कोई गारंटी है? आपका गारंटी है, मेरा गारंटी है, घर मकान दलान दुकान। अभी 1 महीना पूर्व की घटना है, एक जो है मलिया चक पड़ता है आपका झारखंड में, मास्टर हैं, वो हमारे साहब जी का शिष्य हैं। आज घर वाली मास्टरनी है, एक बेटा था एकदम सुंदर इंटर पास। वो लड़का रोड पर घूमने गया रात में गाड़ी लेकर, और उधर से मोटर का